Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। हम करेंगे गॉसिप्स। पता है उन दोनों दोस्तों में लड़ाई हो गई। अच्छा, कैसे? उसने शादी कर ली। कब? कहाँ? अरे उन्होंने तो नया घर खरीद लिया। अच्छा, कब खरीदा? कैसे? कहाँ पर? उन्होंने हमारी दावत की। कब की? कैसे? कहाँ पर? उसने मुकाबले में हिस्सा लिया और सबको हरा दिया। कैसे? तो हम बात करेंगे हाउ, व्हेन और वेयर, कब, कैसे, कहाँ के बारे में कि कोई भी जो काम हो रहा है वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है या वो कैसे हो रहा है। यानी हमारा आज का टॉपिक है एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स हमें ये बताते हैं कि किसी वर्ब का एक्शन कैसे हो रहा है, यानी हाउ, या फिर उसका टाइम क्या है, कब हो रहा है, व्हेन, या फिर उसकी प्लेस क्या है, कहाँ पे। जस्ट बेसिक लेवल पे आपने एडवर्ब्स को वर्ब्स के साथ अटैच करना है। आपको एडवर्ब्स के अंदर ही वर्ब्स नजर आ रहा है, यानी आप ये समझें कि एडवर्ब्स दो अल्फाज से मिलके बना है, एड और वर्ब्स। यानी एडवर्ब्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ब्स के साथ कुछ ऐड करते हैं, यानी उनके मतलब में इजाफा करते हैं, वर्ब्स के बारे में कुछ और बताते हैं। वर्ब्स यानी एक्शन, यानी कोई भी एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, उसके बारे में हमें जो भी अल्फाज बताते हैं, उन वर्ड्स को, उन अल्फाज को हम एडवर्ब्स कहते हैं। Adverbs are words which tell us how, when or where the action of a verb is done. कि किसी भी verb का action कैसे, कब या कहाँ पे होता है, हुआ था या होगा, ये सारे अल्फाज adverbs कहलाते हैं। Adverbs are also describing words like adjectives. Adverbs भी adjectives की तरह डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, लेकिन एक मेन डिफरेंस स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन्स या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं, जबकि एडवर्ब्स डिस्क्राइब करते हैं वर्ब्स को। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई से हर ड्रेस इज एलिगेंट, उसका ड्रेस बहुत स्टाइलिश है या ग्रेसफुल है, बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे मैंने ड्रेस को डिस्क्राइब किया एलिगेंट वर्ड के साथ, तो ये है एडजेक्टिव, क्योंकि इसने डिस्क्राइब किया नाउन को। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि शी ड्रेसेस एलिगेंटली, तो यहाँ पे ड्रेस एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और एलिगेंटली उस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एलिगेंटली एक एडवर्ब है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और बात आपने याद रखनी है कि हम समटाइम्स एडजेक्टिव्स के साथ ly ऐड करके उनको एडवर्ब्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे स्लो से स्लोली, क्वाइट से क्वाइटली, स्विफ्ट से स्विफ्टली। नाउ स्टूडेंट्स, हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर की एग्जांपल्स देखते हैं। ही एट द फूड ग्रीडीली, उसने लालची अंदाज से खाना खाया। यहाँ पे हमने ग्रीडी के साथ ly ऐड किया है, उसको एडवर्ब में चेंज किया है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि ये एडवर्ब हमें ये बता रहा है कि उसने कैसे खाना खाया, यानी उसका मैनर क्या था, उसने लालची अंदाज में खाना खाया। द हेयर ran swiftly, खरगोश कैसे भागा, वो तेज भागा, क्विकली। स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से, क्विकली। इट इज रेनिंग हेवीली, कैसे बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है या मूसलाधार बारिश हो रही है। द लाइन रोड लाउडली, लाइन कैसे दहाड़ा, वो लाउडली यानी ऊंचा दहाड़ा, जोर से दहाड़ा। तो इन एग्जाम्पल्स में ग्रीडीली, स्विफ्टली, हैवीली और लाउडली एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं, क्योंकि ये एडवर्ब्स हमें ये बता रहे हैं कि कोई भी एक्शन वो कैसे हुआ है, हाउ इट टेक्स प्लेस। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम की, यानी ऐसे एडवर्ब्स जो हमें ये बताते हैं कि एक्शन कब हुआ। इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है, तो नाउ इज एन एडवर्ब है जो कि हमें ये बता रहा है कि एक्शन का टाइम क्या है, यानी अब बारिश हो रही है, तो नाउ एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। टुमारो इज एन एडवर्ब है जो हमें ये बता रहा है कि वो कब आएगा। वी मस्ट वेक अप अर्ली, हमें जल्दी उठना चाहिए।
या जल्दी जागना चाहिए, या फिर वी मस्ट स्लीप अर्ली, हमें जल्दी सोना चाहिए। तो अर्ली इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम हियर, जो हमें ये बता रहा है कि सेंटेंस के अंदर जो एक्शन है वो कब होता है या हो रहा है या होना चाहिए। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, यानी कब सच बोलती हूँ, हमेशा। So always is an adverb of time over here. Students, adverbs of place हमें ये बताते हैं कि कोई भी जो एक्शन है वो कहाँ पे हुआ या होता है या हुआ था या होगा, कि कोई भी एक्शन है उसकी प्लेस क्या है, यानी वो कहाँ पे हुआ। जैसे टिमी सिटिंग देयर, टिमी वहां बैठ रहा है। So there is an adverb of place. My friend lives nearby, मेरा फ्रेंड करीब ही रहता है। तो nearby यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही इज प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहा है। सो आउटसाइड हैज बीन यूज एज एन एडवर्ब हियर। आउटसाइड को आप प्रेपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडवर्ब के तौर पे भी। यहाँ पे ये एक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, एवरीवेयर हर जगह, मैंने उसे हर जगह तलाश किया। एवरीवेयर इज एडवर्ब ऑफ place here. Students, some of the most common words used with adverbs are, यानी ऐसे अल्फाज जो adverbs के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके साथ मिलके adverb phrase बनाते हैं, वो हैं quiet, only, so, almost, very, rather, less, most या फिर more भी हो सकता है। Students, phrase का मतलब ये है group of words, दो या दो से ज्यादा अल्फाज। जैसे सारा ड्राइव्स वेरी केयरफुली, सारा कैसे ड्राइव करती है, बहुत एहतियात से ड्राइव करती है। यानी इसको आप इस तरह से पहचान सकते हैं कब, कहाँ या कैसे, कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, टाइम है या प्लेस है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। सारा ड्राइव्स वेरी केयरफुली, हमने केयरफुली के साथ वेरी ऐड किया है, जैसे थैंक यू वेरी मच। द क्यू वॉज मूविंग रादर स्लोली, द क्यू वॉज मूविंग रादर स्लोली, हमने स्लोली से पहले रादर ऐड किया, यानी क्यू कैसे चल रही थी, इट वॉज मूविंग रादर स्लोली, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। शी ड्रेस्ड अप मोर एक्सपेंसिवली, उसने कैसे ड्रेसअप किया, यानी उसकी ड्रेसिंग बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी ड्रेसिंग उसने की थी। तो हमने एक्सपेंसिवली से पहले मोर लगाया है। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम समटाइम्स एडजेक्टिव्स के साथ ly ऐड करके उसको एडवर्ब में चेंज कर लेते हैं, जैसे एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिवली, स्लो से स्लोली, केयरफुल से केयरफुली। द टीचर लिसन टू द स्टूडेंट क्वाइट पेशेंटली, टीचर ने स्टूडेंट को बिल्कुल सब्र के साथ, बिल्कुल तहम्मुल के साथ सुना, उसकी बात सुनी। तो क्वाइट पेशेंटली इज एन एडवर्ब फ्रेज हियर। हारिस स्पीक्स सो रफली, यानी हारिस सख्त बोलता है, हारिस स्पीक्स सो रफली। तो हमने रफ के साथ ly ऐड किया है और एडजेक्टिव से उसको एडवर्ब में चेंज किया है, और इससे पहले हमने so लगाया है, सो दैट इज एन एडवर्ब फ्रेज हियर। हारिस स्पीक्स सो रफली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।